व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, आपका व्यापार बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो चुका हो, आपका व्यापार, आपके बगल वालों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन आपके व्यापार में ही रुकावट आ रही हो। आप बहुत प्रयास करके देख लिए और थक गए और आपने बहुत सारे अपनी दुकान में ऐसे आइटम भी रखे जो बगल वाले की दुकान में नहीं है, तब भी आपका व्यापार नहीं चल रहा है, कोई भी ग्राहक आपकी दुकान पर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ऐसा तो नहीं है आपकी दुकान पर किसी की बुरी नज़र हो या किसी ने आपकी दुकान को बांध दिया हो। ऐसा भी हो सकता है। बहुत से लोग तंत्र विद्या में यकीन रखते हैं और तंत्र विद्या करवाते भी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बगल वाले के ग्राहक पर जाएंगे तो हमारे ग्राहक कट जाएंगे। ऐसे लोग कुछ दुश्मनी के कारण, कुछ लोग ईर्ष्या के कारण आपकी दुकान को भी बांध सकते हैं। तंत्र साधना में बताया गया है कि दुकान कैसे बांधते हैं। कोई भी बांध सकता है अगर वो सही तरह से तंत्र विद्या जानता हो। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपकी दुकान को किसी ने बांध दिया है या आपके ऊपर कोई ऐसा काला जादू करवाया है जिससे आपने बहुत प्रयास कर लिया, लाखों का आपने सामान अपनी दुकान में भर के रखा है, हर प्रकार का आइटम रखा है, उसके बावजूद भी ग्राहक कोई भी नहीं आ रहा है और आप सिर्फ खाली बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक। आपके जो साथ में काम करने वाले हैं, आपके कर्मचारी हैं, उनका भी खर्चा आप नहीं निकाल पा रहे और परेशान रहते हैं, क्योंकि जब व्यापार नहीं चलता है तो लोग परेशान रहना चालू कर देते हैं। ये स्वाभाविक बात है। जब आपका घर, पूरा परिवार उसी दुकान से चलता है जिस पर आप काम करते हैं, बैठते ही आपकी दुकान है। तो मित्रों, आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि आपकी दुकान किसी ने अगर बांध दी है या किसी ने कोई तंत्र विद्या करवाई है तो उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं या उससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं और आपकी दुकान पुनः कैसे चलना चालू हो जाएगी और ऐसे आपके पास ग्राहक आएंगे कि आपके पास 1 मिनट तक का समय नहीं बचेगा कि आप खाना खा लें, पानी पी लें। लगातार आपकी दुकान पर कस्टमर आते रहेंगे। ये उपाय बहुत ही कारगर है जो हम आपको आगे बताएंगे और आपको बताएंगे कि आप इन उपायों करने से आपकी दुकान में एकदम से उछाल आएगा और आप एकदम से ग्राहकों से, आपको चारों तरफ से आपके जो ग्राहक हैं, आपकी दुकान पर आते हैं, कस्टमर हैं, वो आपको घेर लेंगे। तो करना क्या है? तो बंधुवर, आइए इसके बारे में विधिवत आपको जानकारी देंगे। देखो, अब 3 अक्टूबर से नवदुर्गा प्रारंभ होने वाली है और आपको पता है कि 12 अक्टूबर को दशहरा है, मतलब दशमी है, और वहीं इसी महीने में दीपावली भी आने वाली है। तो जो तंत्र साधनाएं हैं, जो मंत्र सिद्धि साधनाएं हैं, इन्हीं दिनों में काफ़ी होती हैं। अगर आपको कोई मंत्र आपको अपना सिद्ध करना है या आपकी कुछ ऐसी समस्या हैं जिनको आप उनसे मुक्ति चाहते हैं, तो आपको ये 9 दिन, मतलब नवदुर्गों के, बहुत ही कारगर होने वाले हैं, बहुत ही फायदे वाले होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपकी दुकान पर किसी प्रकार की बहुत सारी समस्याएं बनी हैं, अब आप कैसे पहचानेंगे? तो आप ऐसा करना कि जैसे आप प्रतिदिन अपनी दुकान पर जाते हैं तो 9 दुर्गों में आप ऐसा करें कि अपनी दुकान पर जब पहले दिन जाएं तो कुछ चावल के दाने ले जाएं। चावल के दाने हल्दी में भिगो कर ले जाएं। साथ में घर से चावल के दाने हर घर में होते हैं, तो आप भी अपने घर से हल्दी में चावल मिलाकर ले जाएं और अपने जहां आप बैठते हैं, जहां आपकी चेयर होगी, जहां गद्दी होगी, उस गद्दी के ऊपर अगर आपने कोई भगवान की फ़ोटो वगैरह लगा रखी है या तस्वीर लगा रखी है, तो वहाँ पर अगर आप चावल रख दें और चावल रखने के बाद आप वहीं पर उस या पोटली में किसी में बांध दें, कपड़े में बांध कर रख दें और उनको रहने दें 3-4 दिन। 3-4 दिन बाद अगर आप देखेंगे उन चावलों का कलर अगर चेंज होता है
वो पुनः से सफ़ेद हो जाते हैं। जैसे आपने हल्दी में उनको रंग कर ले गए थे, तो आप वो पुनः से सफ़ेद कलर में हो जाते हैं, तो आप समझिएगा कि आपकी दुकान पर किसी ने जादू टोना कर रखा है। इसीलिए आपकी दुकान में बार बार दिक्कतें आ रही थी। समझ गए? अगर आपको ये पहचानने के लिए मैंने बताया है कि अगर आपकी दुकान में कोई जादू टोना है या किसी प्रकार से किसी ने कुछ करवाया है, तो इससे आप समझ सकते हैं। अगर वो हल्दी के दाने पीले के पीले रहें, तो आप समझ लेना कि आपकी दुकान पर किसी ने कुछ नहीं करवाया है। तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। अब इसके बाद अगर आप समझ जाएंगे कि हमारी दुकान में कुछ नहीं करवाया है, तब भी आपको एक उपाय करना है जिससे आपकी दुकान पर ग्राहक भर भर के आए और आपकी दुकान एकदम से चलने लगे। जो ग्राहक अभी तक नहीं आ रहे थे, वो दोबारा से आने लगे। उसके लिए आपको क्या करना है, नवरात्रि के दिन सातवें सप्तम दिन, मतलब जब सातवें पड़े, सातवें के दिन आप एक नारियल लेना। नारियल में जो सूखा नारियल नहीं लेना है, आपको गीला नारियल लेना है। जो गीला नारियल होता है उसको लेना है। उसमें पूरे ओर कलावा बोलते हैं, उसको लगा देना। लगाने के बाद उस नारियल को अक्षत, हल्दी, चंदन से आप उसका अभिषेक कराएं और माता रानी से आज्ञा लें कि हाय माता रानी, इस नारियल पर विराजमान होकर हमारी दुकान पर चलें और आप अपनी दुकान में एक तांबे के लोटे में गंगा जल, अगर हो तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और पानी का लोटा वो भर कर रखें। और पानी के लोटे में, मतलब जो गंगा जल में आपने तांबे के लोटे में गंगा जल डाल कर रखा है, उसके ऊपर ही नारियल रख लें। और ये आपको अपने जहाँ आपने गद्दी बना रखी है, गद्दी के ऊपर, मतलब जहाँ आप बैठे हैं उसके ऊपर लक्ष्मी जी की बैठी हुई मूर्ति लगाएं। लक्ष्मी जी की बैठी हुई मुद्रा में फोटो लगाएं या मूर्ति लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप उस नारियल को ही स्थापित कर दें। और जब भी आप दुकान को प्रातःकाल के समय प्रारंभ करें, खोलना स्टार्ट करें, जैसे खोलते हैं, तो आपको एक मंत्र भी बोलना है। मंत्र है ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। इस मंत्र को आपको प्रतिदिन 3 बार बोलना है। और एक बार बोलकर ओम कुबेराय नमः मतलब दाईं ओर, ओम कुबेराय नमः बाईं ओर, और ओम कुबेराय नमः मतलब अपनी दुकान की ओर। इन दिशाओं में आपको बोलना है इस हिसाब से, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः और ओम कुबेराय नमः। इस हिसाब से बोलकर आप अपनी दुकान को खोलिएगा, शटर उठाइएगा। जहाँ आपने महालक्ष्मी जी की फोटो लगाई है, मूर्ति लगाई है, जहाँ कलश स्थापना की है, वहाँ शुद्ध पानी गंगा जल लाएं, उनके ऊपर छिड़कें, उन्हें अक्षत, हल्दी, चंदन लगाएं और उस गंगा जल पर भी नारियल को पानी खींचें और पूजन करें। आप ये उपाय सातवें या दशहरा या दीपावली के दिन भी कर सकते हैं। इन समय में आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर में इतना व्यापार में वृद्धि होगी कि आप अपने घर के जो मतलब जो आपके जो कस्टमर हैं उन्हें आप संभाल नहीं पाएंगे। ये मित्रों बहुत ही कारगर उपाय है। तो ये आप उपाय नवरात्रि में भी कर सकते हैं, दशमी को कर सकते हैं और दीपावली के दिन कर सकते हैं। इनमें से किसी भी तिथि को इस उपाय को कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर, आपके व्यापार पर बनी रहेगी और आपके घर में सुख समृद्धि आती रहेगी और व्यापार आपका एकदम से चलने लगेगा। तो दोस्तों, अब मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी से आज्ञा चाहते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य किया करें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और ज्योतिष से संबंधित जानकारी आप सभी को प्राप्त होती रहे। राधे राधे।